सुनना है इनकी नौटंकी भाई और बहनों। कह दिया है हिसार के जो कोऑर्डिनेटर हैं मनोज श्याग जी। हेलो सत साहेब मनोज भाई। मनोज भाई, हम हैं गांव कोतकला के अंदर, जी भैया। वीडियो चल रहा है और यहाँ एक माता जी है विधवा, हाँ जी। और इसके भाई 2 लड़के थे 7 साल पहले, दोनों लड़के उनका पता ही नहीं वो जीवे कब मर रहे हैं। अच्छा जी। बहुत ज्यादा गरीब भाई साहब, मैं मौके पे खड़ा हूं, मैंने सारे हालात देखे भाई साहब, मेरा आंखों में पानी आ गया मनोज भाई। जी जी तो भाई मारी सारे लोग खड़े हैं, खूब 50-60 लोग खड़े भाई। जी बस। सबके हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि भाई एक बारी इस माँ का मामला ने भी संज्ञान में लो। सर हाथ जोड़ने की बात को नहीं, हमारे तो सदगुरुदेव जी के आदेश हैं, जी। कोई भी आपको ऐसा परिवार मिले तो हमारे संज्ञान में डाल दो, और आपका इनका एड्रेस और वो फोन नंबर हमारे पास दे दो, हम इनका सर्वे करवा लेंगे। जी। और जैसे ही हमारे सदगुरुदेव जी क्राइटेरिया में आएगा तो इनकी जो भी इनको जरूरत होगी मकान की या खाने की, वो सारी सुविधा मिलेगी परमात्मा की दया से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कह रहा है? कह रहा है इस माई का मामला भी संज्ञान में लो, इस माई का भी मकान बनवाओ। इसके 2 बेटे, दोनों बेटे लापता हैं 7 साल से, जीवे हैं या मर रहे हैं पता ही नहीं। अरे तो भैया तुम तो डींग मारते हो ना सतलोक आश्रम वालों, तुम लोग तो डींग मारते हो कि संत रामपाल जी की संगत 12 करोड़ है, 10 करोड़ है। एक बार सुना देते हैं भाई और बहनों आपको, क्योंकि झूठ बोलना सतलोक आश्रम सेवादारों का परमो धर्म बन गया है, परमो धर्म, कि झूठ बोले बिना तो हमारे को नींद भी नहीं आती। क्या कह रहे हैं? संत रामपाल जी की संगत कितनी है, ध्यान से सुनना। ये वाली जेल बनाई है भाई और बहनों इन्होंने, ये सतलोक आश्रम धनाना में जेल बना रखी है, आगे लोहे की जेल बनाई है पूरी भाई और बहनों, लोहे की। ताला लगा रखा है अलीगढ़ वाला मोटा सा, कहीं बाहर ना निकल जाए संत रामपाल जी। अंदर बैठा दिया उनको, अखबार पढ़ रहे हैं। नमस्कार, राम राम सारा ने। तो आज हमारे यहाँ सतलोक आश्रम धनाना धाम में और आड़े एक जेल का स्ट्रक्चर बना रखा है जिसमें संत रामपाल जी महाराज बैठा रखे हैं, और दीवारा पर संघर्ष यात्रा सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, इस तरह की मतलब कुछ बात लिख रखी है, बरवाड़ा कांड, करोथा कांड। तो आज एक बार दिखा देते हैं सबसे पहले आपको कि जेल धाम किस तरह से मतलब बना रखा है, संत रामपाल महाराज को अंदर बैठा रखा है। तो इस तरह का ये यहाँ पर जो है जेल धाम बना रखा है, और संत रामपाल महाराज की एक फोटो भी भीतर धर रखी है। और जानते हैं यहाँ पर जो दर्शक आ रहे हैं संत रामपाल महाराज तक जो जुड़ रहे हैं उन तक बात करेंगे। वो जेल के सामने खड़े होके आपस में बात कर रहे हैं। ये मतलब वीडियो बनाने के लिए सबसे बढ़िया जगह ये जेल है। और क्या कुछ पूछ रहा है, और ये कौन है, कहां का है, ये क्या है, अपने आप को सेवादार कहता है ये, और कितनी बड़ी झूठ बोल रहा है। इनके खून में समा गया झूठ बोलना, इनके खून में। फिर ये कहते हैं हम भगत हैं संत रामपाल जी के। कह रहा मेरी नॉलेज में 10-12 करोड़ संगत तो मेरी नॉलेज में है। सुनो, जेल में बैठे संत रामपाल जी, बाहर बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, बहुत सा पैसा जो है दिया जा रहा है। आप कह रहे अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो चलाई गई है, खेतों से पानी निकाला गया है, कैसे हुआ, पैसा कहाँ से आया? ऐसा है जी, पैसा तो ये जो संगत दान करती है, संगत के दान का पैसा है। अब संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ अनुयायी हैं, लगभग 10-12 करोड़ की तो मुझे नॉलेज है। अगर एक रुपए भी कोई दे 10-12 करोड़ तो वैसे इकट्ठा हो गया। और आप समझदार हो, आज 500-1000 रुपए देने में तो हर कोई सक्षम है, तो कितना हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है। तो ये दान का पैसा संत रामपाल जी महाराज अपने ऊपर ना खर्च के परमार्थ के लिए, लोगों की सेवा के लिए लगा रहे हैं। सुन लिया भाई और बहनों, संत रामपाल जी की वर्तमान 2026 में कितनी संगत है। कह रहा 10-12 करोड़ तो मेरी नॉलेज में है, इसने गिन रखे हैं 10-12 करोड़। तो ये मंत्र शंत्र नहीं करता, ये संगत गिनता रहता है। कह रहा 10-12 करोड़ तो मेरी नॉलेज में है। बताओ, इतना बड़ा झूठ। ये लोग सत्संग भी नहीं सुनते, इन लोगों में कॉमन सेंस भी नहीं है।
इनको झूठ बोलने में नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। अरे भाई, विशेष संदेश सुन लेते जो हिसार जेल से सतगुरु रामपाल जी भेज रहे हैं। विशेष संदेश में सतगुरु रामपाल जी ने साफ साफ कहा है कि अभी तक मेरी संगत 64 लाख भी नहीं हुई है। 64 लाख भगत भी नहीं है देश विदेश में संत रामपाल जी के। अभी तक वो 64 लाख भी नहीं आए जो काशी में उनसे बिछुड़े थे। और गुरुदेव कह रहे सबसे पहले वो ही आएंगे, लेकिन अभी भी नहीं आए, आ रहे हैं धीरे धीरे। और ये मासे जी सरेआम खड़े होकर, इनको तो सारनाम भी मिल गया, सार शब्द भी मिल गया, क्योंकि ये तो सेवादार हैं। कह रहा 10-12 करोड़ भगत तो मेरी नॉलेज में हैं। एक बार फिर से सुनो। जेल में बैठे संत रामपाल जी, बाहर बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, बहुत सा पैसा जो है दिया जा रहा है। आप कह रहे अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो चलाई गई है, खेतों से पानी निकाला गया है, कैसे हुआ, पैसा कहाँ से आया? ऐसा है जी, पैसा तो ये जो संगत दान करती है, संगत के दान का पैसा है। अब संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ अनुयायी हैं, लगभग 10-12 करोड़ की तो मुझे नॉलेज है। अगर एक रुपए भी कोई दे 10-12 करोड़ तो वैसे इकट्ठा हो गया। और आप समझदार हो, आज 500-1000 रुपए देने में तो हर कोई सक्षम है, तो कितना हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है। तो ये दान का पैसा संत रामपाल जी महाराज अपने ऊपर ना खर्च के परमार्थ के लिए, लोगों की सेवा के लिए लगा रहे हैं। आज गुरमीत राम रहीम के आगे सरकार आगे पीछे दौड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके सबसे ज्यादा अनुयायी हैं। कितने? लगभग 3 करोड़ देश विदेश में। गुरमीत राम रहीम के सबसे ज्यादा भगत हैं 3 करोड़। सरकार आगे पीछे घूमती, आगे पीछे। अगर 12 करोड़ संत रामपाल जी के होते, सरकार उनको कंधे पे बैठा कर सतलोक आश्रम धनाना में छोड़ के आ जाती अब तक। अब सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, कि उनकी संगत अभी तक कितनी संख्या में है। आपको खुद हिसार जेल से उन्होंने जो विशेष संदेश भेजे हैं, आपको वो विशेष संदेश सुनाऊंगा भाई और बहनों। यह है विशेष संदेश नंबर 5। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, सब समर्थ को सामने देखकर भी हमने कदर नहीं की उसकी। हम अपनी अहंकार में सड़ गए। 64 लाख से श्वेत उस पिता के, वो उनमें से आप ही हो और इब आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? 64 लाख शिष्य थे परमपिता परमेश्वर के, वो आप ही हो और इब आ रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं तुम उन्हीं में से हो और बाकी अब आ रहे हैं। अभी 64 लाख भगत भी संत रामपाल जी की संगत में नहीं है। ध्यान से सुन लो दोबारा। 64 लाख से श्वेत उस पिता के, वो उनमें से आप ही हो और इब आ रहे हैं। और इब आ रहे हैं, यानी अभी 64 लाख भी नहीं आए हैं। फिर सुन लो ध्यान से। 64 लाख से श्वेत उस पिता के, वो उनमें से आप ही हो और इब आ रहे हैं। और इब आ रहे हैं, वो वही है। सुन लिया? अब कहते हैं कि हम तत्वदर्शी संत के भगत हैं, हम सतवादी परमात्मा के भगत हैं, और झूठ इनके होठों पर बैठा हुआ है। अरे किसको मूर्ख बना सकते हो तुम? संगत को तो मूर्ख बना सकते हो। संगत तो बेचारी पहले से मूर्ख है, तभी तो बरवाला कांड हो गया, तुम लोगों का दाव लग गया। ये बेचारे बिहार से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से बेचारे भोले भाले भगत आते हैं, इनको जो मर्जी बोल के बहला दो, फुसला दो। इन पत्रकारों को क्या पता संत रामपाल जी की कितनी संगत है, कितनी नहीं है। अगर 10-12 करोड़ संगत वर्तमान में संत रामपाल जी की होती तो संत रामपाल जी का परिवार देश दुनिया में आतंक मचा देता। आतंक, गुंडागर्दी में नंबर 1 होते आज ये लोग, गुंडागर्दी में नंबर 1। लेकिन अभी तो 64 लाख भी पूरे नहीं आए, 64 लाख भी। तो भाइयों और बहनों, इन लोगों का मकसद अब किसी का मोक्ष करवाना या अपना करवाना नहीं है। संत रामपाल जी का मिशन समाप्त हो चुका है। अब ये दुनिया से, काल प्रेरणा से झूठी वाहवाही के चक्कर में फंस गए हैं।
अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों के मकान बनाओ, लोगों के घरों में राशन डालो, छोटे मोटे गांव में काम करवाओ, बड़ी बड़ी कंपनियों से CSR का पैसा लो और सरकार से ट्रस्ट के माध्यम से काम दिखा दिखा के पैसा लो। ये दहेज मुक्त विवाह वगैरह ये क्यों करवाए जा रहे हैं? दो तरफ से लूटा जा रहा है। ये कह रहे ना कि बिना दहेज के रमेणी, कौन कहता कि बिना दहेज के रमेणियां होती हैं? 25,000 रुपये लड़की वाले से लिए जाते हैं, 25,000 रुपये लड़के वाले से लिए जाते हैं। यानी 2 पाठ प्रकाश एक लड़की वाला करवाएगा, एक लड़के वाला करवाएगा। 25,000 रुपए के होते हैं, तब जाके रमेणी होती है। या तो पैसा दो, या संकल्प करो, या फिर किस्तों में दो। और फिर ये दहेज मुक्त विवाह दिखा दिखा के ट्रस्ट के माध्यम से सरकार से पैसा लिया जा रहा है। इसलिए इन लोगों को मजे आ रहे हैं, आनंद आ रहा है माया लूटने में। इसलिए भक्ति और भगवान की तरफ इनका अब ध्यान नहीं है। एक बार किसी शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, हमें इस बात का कैसे पता चले कि परमात्मा हमसे नाराज है? इस बात का हमें कैसे पता चले? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, जब तुझे सिमरन का समय ना मिले, तुझे ढंग से सत्संग सुनने का समय ना मिले, भगवान के बारे में चिंतन मनन करने का समय ना मिले, तो समझ लेना भगवान तेरे से नाराज हो गया। तो भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रम वालों से भगवान नाराज है। काल इन लोगों से बेगार करवा रहा है। सुबह से शाम तक सुमरण ये नहीं करते ढंग से, सुरती नृत्य मन और पवन से बैठ के सुमरण ये नहीं करते, तीनों समय की आरती खड़े होके ये नहीं कर सकते, भक्ति बोध हाथ में लेके। इनसे भगवान कोसों दूर हो गया, कोसों दूर। और ये कह रहे 10-12 करोड़ शिष्य हैं, और कोई भी दुखी हो कहीं भी, क्या कह रहा था वो, आपको फिर से सुनाता हूं ये वीडियो, जिसमें हिसार का कोऑर्डिनेटर मनोज सियाग इस पत्रकार से क्या कह रहा है कि भाई साहब, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी घर, कोई भी परिवार हो जो दुखी है, परेशान है, हमें केवल उसका मोबाइल नंबर दो, हम सर्वे करवाएंगे और उसकी मदद करेंगे। एक बार ध्यान से सुनो। कह दिया है हिसार के जो कोऑर्डिनेटर हैं मनोज सियाग जी, हेलो सत साहेब मनोज भाई। मनोज भाई, हम हैं गांव कोतकला के अंदर, जी भैया। वीडियो चल रहा है, और यहाँ एक माताजी है विधवा, हाँ जी। और इसके भाई 2 लड़के थे 7 साल पहले, दोनों लड़के, उनका पता ही नहीं वो जीवन कम रहे हैं। क्या कह रहा है ये पत्रकार? इस माई के 2 लड़के थे और 7 साल हो गए, दोनों लापता हैं, पता ही नहीं जीवे हैं या मर रहे हैं। अरे तो भैया 12 करोड़ संगत है संत रामपाल जी की, लगा दो भक्तों को ड्यूटी पर, ढूंढ के निकाल देंगे चाहे पाताल में क्यों ना हो। अरे 12 करोड़ लोग अगर किसी को ढूंढने लग जाए तो क्या ढूंढ नहीं पाएंगे क्या? अरे तो मकान बाद में बनाना, माई को मकान से ज्यादा अपने बेटों की चिंता होगी। तो 12 करोड़ चले संत रामपाल जी के देश विदेश में, लगा दो सबको ढूंढने में। 1 सप्ताह के अंदर अंदर माई के दोनों लड़कों को खोज के निकाल लाएंगे, अगर इतनी संगत है तो। आगे क्या कह रहा है? अच्छा जी। बहुत ज्यादा गरीब भाई साहब, मैं मौके पे खड़ा हूं, मैंने सारे हालात देखे भाई साहब, मेरा आंखों में पानी आ गया मनोज भाई। जी जी तो भाई मारी सारे लोग खड़े हैं, खूब 50-60 लोग खड़े भाई। जी बस। सबके हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि भाई एक बारी इस माँ का मामला ने भी संज्ञान में लो। सर, हाथ जोड़ने की बात को नहीं है, हमारे तो सदगुरुदेव जी के आदेश हैं, जी। कोई भी आपको ऐसा परिवार मिले तो हमारे संज्ञान में डाल दो, और आपका इनका एड्रेस और वो फोन नंबर हमारे पास दे दो, हम इनका सर्वे करवा लेंगे जी। और जैसे ही हमारे सदगुरुदेव जी क्राइटेरिया में आएगा तो इनकी जो भी इनको जरूरत होगी मकान की या खाने की, वो सारी सुविधा मिलेगी परमात्मा। ठीक है जी, कि भाई साहब आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी अगर मामला है, कोई गरीब परिवार है, ऐसा ही है, हमारे को मोबाइल नंबर दे दो और एड्रेस दे दो, हम अपनी टीम से सर्वे करवा लेंगे। हमारे गुरु जी के आदेश हैं, दुखी होने की जरूरत नहीं है। कौन कह रहे हैं? सतलोक आश्रम वाले, अन्नपूर्णा मुहिम चलाने वाले सामाजिक ठेकेदार लोग। तो भाई और बहनों, एक छोटा सा मामला मैं भी इनके संज्ञान में ले आता हूं। अगर ये लोग इतने ज्यादा हमदर्दी हैं,
समाज सेवा करने का इतना ही शौक है, गरीब लोगों का, गरीब परिवारों का, उनकी मदद करने का इतना ही शौक है, तो एक छोटा सा मामला भाई और बहनों मैं भी इनके संज्ञान में ले आता हूं। ये लड़का है, इसका नाम है संदीप नरूका। पिछले कई वर्षों से सतगुरु रामपाल जी का भगत है ये, और राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला है। सतलोक आश्रमों से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर काफी इसके फॉलोवर हैं। आप भाई बहनों ने कभी न कभी इसका वीडियो जरूर देखा होगा। एक बार आपको वीडियो भी दिखा देता हूं, हो सकता आप जान जाओगे, पहचान जाओगे। दीपक जी, जब वो विनाशकारी समय पूरी तरह से शिखर पे रहेगा, हाहाकार मची होगी, उस वक्त जिसके पास सत्यनाम की ओट होगी, जिसके पास भक्ति होगी, जिसके पुण्य प्रबल होंगे, उसके पास काल के दूत नहीं आएंगे। चारों ओर हाहाकार मचेगा, चिंता में हर जीव रहेगा, और धर्म की बेल जिसकी मजबूत, पास न आवे काल के दूत। तो भाई और बहनों, आप इसको जानते होंगे, पहचानते होंगे। काफी वर्षों से सतलोक आश्रमों से जुड़ा है, सतलोक आश्रमों में जाता है। संदीप नरूका नाम है। यूट्यूब, फेसबुक पर संदीप नरूका के नाम से इसकी फेसबुक आईडी और इसका चैनल है। 37 साल की इसकी उम्र है। राजपूत समाज से है। और अभी कुछ ही दिन पहले 8 जनवरी 2026 को इसकी कैंसर से मौत हो गई। इस भगत जी की 8/1/2026 को बीमारी से मौत हो गई। गले का कैंसर बताया जाता है। ये अपने परिवार में अकेला कमाने वाला, पूरा परिवार उपदेशी है। इसकी माताजी ने नाम ले रखा, इसकी भगतमती ने नाम ले रखा। 2 इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल का, एक 8 साल का, एक लड़की एक लड़का। पूरा परिवार कई वर्षों से सतगुरु रामपाल जी का उपदेशी, उनके भगत हैं। और अभी 1.5 महीने पहले इस भाई की मृत्यु हो गई बीमारी से। सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई की, सतलोक आश्रम सेवादार की। अब इसके परिवार की बहुत ही दयनीय हालत हो रखी है। इसके परिवार में इसके अलावा कमाने धमाने वाला कोई नहीं था। आज इसके बीवी बच्चों का कोई सहारा नहीं, कोई आसरा नहीं। और इन्होंने पैर पीट लिए कि हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, हमारे गुरुजी जगत वालों के मकान बना रहे हैं, जगत वालों के घरों में राशन डाल रहे हैं, हमारे गुरुजी हमारी भी मदद करेंगे, हमारी भी मदद करेंगे। आश्रमों में इनके परिवार ने फोन कर करके थक लिए, कोई इनकी मदद के लिए नहीं आ रहा। इस परिवार के भूखा मरने की नौबत आ रही है। आसपास के आड़ोसी पाड़ोसी गांव वाले भी कह रहे हैं, तुम तो कह रहे हो तुम्हारे गुरुजी भगवान है, भगवान है, तुम्हारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, तुम्हारे गुरुजी लोगों के 10-10 लाख के मकान बना रहे हैं, तुम्हारे गुरुजी ने कई जो है करोड़ों में लोगों को मोटर पाइप बांट दी। अरे तुम्हारे को कोई क्यों नहीं दे रहा? तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे भगत भाई क्यों नहीं आ रहे? तुम्हारा गुरु क्यों नहीं आ रहा? तुम तो इतनी बड़ाई किया करते थे। ये अन्नपूर्णा मुहिम तुम भक्तों के लिए नहीं है क्या? आज इस परिवार की ऐसी हालत हो रही है। अंत में जब इस परिवार ने देख लिया कि ना ही तो कोई भगत मदद कर रहा है, ना कोई आश्रम वाला कर रहा है, इस पूरे परिवार ने भक्ति छोड़ दी। और इस भाई का जो फेसबुक का जो पेज है, जिस पर यह ज्ञान प्रचार किया करता था दिन रात, संदीप नरूका के नाम से, आप जी इस फेसबुक पर जाकर देख लेना, संदीप नरूका। इस भाई के परिवार ने इसके मरने के बाद में दुखी होकर, परेशान होकर, सरेआम सोशल मीडिया पर मैसेज डालकर, मोबाइल का QR कोड डालकर दुनिया वालों से भीख मांगनी पड़ रही है। दुनिया वालों से भीख। संत रामपाल जी के भगत परिवार को, संत रामपाल जी के भगत परिवार को जगत वालों से 1-1 रुपए की भीख मांगनी पड़ रही है। 1-1 रुपए की भीख।
इसका सोशल मीडिया पर फेसबुक जो पेज है उस पर इन्होंने जो एक पोस्ट डाल रखी है, ये पोस्ट आप भाई बहनों के सामने है, मैंने वहीं से ली है, आप जी जाकर देख सकते हैं। पोस्ट अभी भी पड़ी हुई है। और इस भगत परिवार ने, जो कि संत रामपाल जी का भगत परिवार है, कहते हैं जिस संत रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, जिसका घर नहीं उसका घर बनाएंगे। संत रामपाल जी के इस भगत परिवार ने सरेआम दुनिया वालों से भीख मांगने की पेशकश की है। क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने है, एक कदम मानवता की ओर, मिशन स्वर्गीय संदीप सनोप श्री कप्तान सिंह, गांव होदा हेली, पोस्ट बहाली, राजगढ़ अलवर। एक मुहिम इंसानियत के नाम, सर्व समाज से सहयोग की हाथ जोड़कर अपील। समाज से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं संत रामपाल जी के भगत। बहुत दुखद घटना, स्वर्गीय संदीप सनोप श्री कप्तान सिंह, उम्र 37 वर्ष, गांव होदा हेली, पोस्ट बहाली, राजगढ़ अलवर, राजस्थान, जिसकी दिनांक 8 जनवरी 2026 को बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। एक साथ एक परिवार के मुखिया सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण इनके 2 छोटे बच्चे और बुजुर्ग माता पिता बेसहारा हो गए, जिनके ऊपर पिता का साया उठ गया। स्वर्गीय संदीप की पत्नी संजू देवी की एक बेटी उम्र 5 वर्ष एवं एक बेटा उम्र 8 वर्ष, उनका अब कोई सहारा नहीं रहा। स्वर्गीय संदीप सनोप श्री कप्तान सिंह की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी। स्वर्गीय संदीप के परिवार में एकमात्र कमाने वाला सहारा भाई संदीप ही था। परिवार में आय का और कोई दूसरा सहारा नहीं रहा। ये पोस्ट इन्होंने डाली है, अब आगे की पोस्ट और देखिएगा। सोशल मीडिया से जुड़े सभी समाज बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है, संत रामपाल जी का भगत परिवार जगत वालों से हाथ जोड़कर क्या निवेदन कर रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम चलाने वालों, जरा सी भी शर्म तुम्हारे अंदर बची है? इस वीडियो पर ध्यान देना। सोशल मीडिया से जुड़ी सभी समाज बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी इस गरीब पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहयोग जरूर करें। जहां यह दावा किया जाता है कि संत रामपाल जी जगत वालों के ऊपर करोड़ों रुपए बरसा रहे हैं, वहीं सतगुरु रामपाल जी का भगत परिवार दुनिया वालों से आर्थिक मदद की भीख मांग रहा है। आओ मिलकर छोटा सा सहयोग करें। अतः आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि दुख के इस घोर संकट में अपनी इच्छा के अनुसार 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 251 रुपए, 501 रुपए या 1100 रुपए, 2100 रुपए, 5100 रुपए या 11,000, जितना आपसे हो सके देकर परिवार की आर्थिक मदद करें। इस गरीब परिवार के पालनकर्ता बने। खाता धारक मृतक के पिता जी कप्तान सिंह, वो खाता नंबर मैंने यहां से हटा दिया है। फोन पे, गूगल पे नंबर वो भी मैंने यहां से हटा दिया है। ये हालत है भाई और बहनों संत रामपाल जी के भक्तों की। और ये केवल एक मामला नहीं है, ऐसे आपको लाखों की संख्या में मिलेंगे, लाखों की संख्या में। बेचारे बेघर हैं, 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, छत उनकी बरसात में टपकती है, और सतलोक आश्रम वालों की तरफ से ढोल पीटे जा रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। अब कहां मर गया तुम्हारा कबीर भगवान? अरे कहां मर गया तुम्हारा दाढ़ी मूंछ वाला कबीर भगवान? तुम्हारे कबीर भगवान के भगत दुनिया वालों के सामने 11-11 रुपए की भीख मांग रहे हैं सोशल मीडिया पर। यह हाल है सतलोक आश्रम से जुड़े भगत भाई बहनों का। मर्यादा नहीं है। अगर मर्यादा होती तो बीमारी से भगत नहीं मरता। 37 साल की उम्र में अकाल मृत्यु हुई है। और आने वाले समय में यह हालत, यह पवन दास पिछले कई वर्षों से कहता आ रहा है, प्रत्येक भगत की होगी, प्रत्येक भगत की। ना जाने आए दिन सैकड़ों की संख्या में भगतों की ऐसे दुर्गति हो रही है, आप और हमें पता नहीं चल रहा।
8 जनवरी 2026 को इसकी मृत्यु हुई। मुझ पवन दास को भी आज पता चला किसी भगत भाई के द्वारा। तो सोचिए बाकी संगत को कैसे पता चलेगा। छुपा दिया जाता है, दबा दिया जाता है और दुनिया में डींग मारते हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तुम्हारे दाढ़ी मूंछ वाले कबीर भगवान के भक्तों की हालत देखो क्या हो रही है। 11, 21, 51 रुपए सोशल मीडिया पर मांग रहे हैं, गूगल पे नंबर दे दे के, फोन पे नंबर दे दे के। तो भाई और बहनों, टोटल ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, टोटल प्रोपेगेंडा। अब ये भाई जो कह रहा है ना, ये एक बार फिर से सुन लो इसका वीडियो। ये कह रहा है संत रामपाल जी की 10-12 करोड़ की संगत है। सुनो एक बार। जेल में बैठे संत रामपाल जी, बाहर बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, बहुत सा पैसा जो है दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो चलाई गई है, खेतों से पानी निकाला गया है, कैसे हुआ, पैसा कहाँ से आया? ऐसा है जी, पैसा तो ये जो संगत दान करती है, संगत के दान का पैसा है। अब संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ अनुयायी हैं, लगभग 10-12 करोड़ की तो मुझे नॉलेज है। अगर एक रुपए भी कोई दे 10-12 करोड़ तो वैसे इकट्ठा हो गया। और आप समझदार हो, आज 500-1000 रुपए देने में तो हर कोई सक्षम है, तो कितना हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है। तो ये दान का पैसा संत रामपाल जी महाराज अपने ऊपर ना खर्च के परमार्थ के लिए, लोगों की सेवा के लिए लगा रहे हैं। सुन लिया भाई और बहनों, 10-12 करोड़ की संगत है और एक भगत अगर 1-1 रुपया भी देगा तो कितने हुए? 12 करोड़ रुपए। और कह रहा कि आपको पता कि एक रुपया कौन देता है? 1500 से कम कोई देता नहीं है। अरे भैया, अगर 10-12 करोड़ की संगत है तो ये जो संदीप नरूका है, जो 8 जनवरी 2026 को बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया, आपका गुरु भाई संत रामपाल जी का भगत, जो जगत वालों से 11-11, 21-21 रुपए मांग रहा है आज वो परिवार। अरे भैया, 10-12 करोड़ की संगत है, इसके खाते में 1-1 रुपया डलवा दो। अरे 1 रुपया तो कोई ज्यादा नहीं है, 1 रुपया तो कोई भी भगत डाल देगा। अरे मदद ही तो करनी है। अरे तुम जब जगत वालों की मदद कर रहे हो मेरे भाई, संगत के पैसों से तुम कह रहे हो, तुम जगत वालों को जो भगत भी नहीं है उनको मोटर दे रहे हो, पाइप दे रहे हो करोड़ों के, मकान बना रहे हो लाखों के, राशन बांट रहे हो करोड़ों का। अरे संदीप नरूका तो तुम्हारा भगत भाई है, पूरा परिवार उपदेशी है। अरे संगत को बोल दो भैया, इसका खाता नंबर दे दो और आदेश दे दो, संगत को पीला पर्चा निकाल दो कि 1 रुपए से ज्यादा कोई नहीं डालेगा और 1-1 रुपया डाल दो। 10-12 करोड़ रुपए इस भगत परिवार के खाते में आ जाएंगे। बताओ, इसकी तो 6 पीढ़ियां खाएंगी बैठी बैठी। 10-12 करोड़ रुपए आने के बाद में तो इसके तो 5-6 पीढ़ियां बैठी बैठी खाएंगी। भक्तों को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी सोशल मीडिया पर, गुरुजी की बदनामी का कोई कारण ही नहीं बनेगा। भाई और बहनों, टोटल झूठ, टोटल डींग, टोटल पाखंड। संत रामपाल जी के शत मिशन को उनके परिवार ने, सतलोक आश्रम कमेटी ने मजाक बना के रख दिया। मजाक। भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रम सेवादारों की, सतगुरु रामपाल जी के परिवार की आंखें उस दिन खुलेंगी जब ऐसी घटना इन लोगों के परिवारों में घटेगी, जब इनके बच्चे मरेंगे कैंसर से, बीमारी से, जब ये लोग मरेंगे खुद, कभी एक्सीडेंट में, कभी बीमारी में, तब इन लोगों की आंखें खुलेंगी। इससे पहले इनकी समझ में नहीं आने वाली ये बात। संगत का मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने, मजाक बना के, जो मर्जी आए मुंह में बोल दो। अरे बढ़वा गरीबी करो, थोड़ी स्टैंडर्ड की करो, स्टैंडर्ड की, लोगों को जमे। ये है इन आश्रमों का नजारा। काल बैठा हुआ भाई और बहनों, काल, कलयुग बैठा, मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अब हर आश्रम में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। इन्होंने तो भगवान को भी आश्रम में जेल में बैठा दिया, संत रामपाल जी को भी आश्रम में कैद कर दिया। अब क्या जरूरत है संत रामपाल जी की जमानत करवाने की? अब संत रामपाल जी की जमानत करवाने की जरूरत ही नहीं है। उनको जेल से बाहर निकलवाने की जरूरत ही नहीं है। संत रामपाल जी को ये लोग जेल में ले आए, जेल से लाकर आश्रम में, जेल में डाल दिया कि गुरुजी आप तो जेल में अच्छे लगते हो, आपको तो आदत पड़ गई जेल में रहने की,
लो हम आश्रम में भी आपके लिए जेल बना रहे हैं, आप जेल में रहो गुरुजी आराम से। मकानों में तो हम रहेंगे, कोठियों में तो हम रहेंगे। इस मूर्ख संगत ने उखाड़ के फेंक देनी चाहिए कि आराम खोरो, तुमने ये क्या मजाक बना दिया संत रामपाल जी का। दुनिया आ रही है, क्या देखेगी दुनिया। ये इतना बड़ा आश्रम, इतने बढ़िया बढ़िया पांडाल तो भक्तों के लिए, और हमारे भगवान को जेल में बैठा दिया एक कोने में। इस नादान संगत की उस आश्रम में पैर रखने की, उस पांडाल में बैठने की। अरे तुम बैठ कैसे जाते हो? तुम्हारा बाप उसी आश्रम में जेल में बैठा है और तुम वहां पर पंडाल में बैठे हो, फर्श पे बैठे हो, खुले में बैठे हो। तो तुम्हारा बाप तो लोहे की सलाखों में बैठा है और तुम पंडाल में खुले में बैठे हो। भक्तों ने मिलके उखाड़ के फेंक देना चाहिए इसको, उखाड़ के, और धिक्कारना चाहिए इन कोऑर्डिनेटरों को, संत रामपाल जी के परिवार को, कि नालायकों ये क्या भोंडा मजाक बना दिया तुमने। ये क्या जरूरत थी तुम लोगों को ये आश्रम में जेल बनाने की? दुनिया को पता नहीं है कि संत रामपाल जी कहां बैठे हैं, या उनका मजाक बनाना है तुम लोगों ने? तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है इनकी बुद्धि पर काल बैठा हुआ है, बुद्धि पर काल। ये कुबुद्धि के शिकार हैं, इनको सद्बुद्धि नहीं आ सकती। अब ये दिन प्रतिदिन अध्यात्म में नीचे गिरते जाएंगे, नीचे। तो आप और हमारे ऊपर पूज्य गुरुदेव भगवान ने रजा करी भाई और बहनों। आज हमें ये सारी बातें समझ में आ रही है और हम लोग इनको समझा पा रहे हैं, लेकिन समझाने के बावजूद भी इनकी बुद्धि में ये बातें नहीं आ रही हैं।